हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखा आज के वीडियो में यहाँ जो प्रश्न लिए हैं, आज मिक्स प्रैक्टिस सेशन का दूसरा क्लास है। यहाँ पे आज भी कुछ प्रश्न लिए हैं जो सारा प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो सारा अलग अलग चैप्टर का है। यहाँ पे देखिएगा दिया गया है पहला प्रश्न कि 7/9, 14/15 और 7/10 का महत्तम समवर्तक क्या होगा। अगर ऐसे यहाँ पे भिन्न के रूप में नहीं दिया हुआ रहता, अंश बटा हर के रूप में नहीं दिया हुआ रहता, तो हम लोग जनरली ऐसे ज्ञात कर लेते कि महत्तम समवर्तक HCF। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अलग टाइप का है कि अगर अंश बटा हर के रूप में अगर कभी भी महत्तम समवर्तक ज्ञात करना हो तो भिन्नों का HCF, तो भिन्नों का HCF बराबर होता है अंशों का HCF बटा हरों का LCM। क्या होता है, अगर कभी भी अंश बटा हर के रूप में लिखा हुआ रहेगा तो हम लोग अगर HCF पूछा जाए तो ऊपर वाले अंश का HCF ज्ञात करेंगे और नीचे वाले को LCM, क्योंकि यहाँ पे महत्तम समवर्तक का मतलब होता है HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब देखिए यहाँ पे अंशों का HCF कहने का मतलब जो अंश में दिया गया है कि 7, 14 और 7, उसका हम लोग HCF ज्ञात करेंगे। तो 7 और 14 और 7 का जो HCF होगा वो 7 ही होगा। अब नीचे वालों को क्या करना है, हरों का LCM। तो हर में कितना है, 9, 15, 10। तो ये सबका LCM जब हम ज्ञात करेंगे 9, 15, 10 का, तो इसका जो LCM होगा वो कितना होगा, 90। तो इसका आंसर कितना हो गया, 7/90। भिन्नों का मसा कहने का मतलब महत्तम समवर्तक HCF बराबर अंशों, जो अंश में जितना संख्या दिया गया अंश ये 7, 14, 7, वो सबका हम HCF ज्ञात करेंगे तो उसका कितना होगा, 7। और जो हर में संख्या है मतलब हरों का संख्या, तो हरों का जो LCM ज्ञात करेंगे 90, वही होगा आंसर। बाकी उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। बाकी देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे दिया गया है कि नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे A, B तथा C की औसत आयु 20 वर्ष है। A, B, C यहाँ पे 3 व्यक्ति है ABC माना कि, तो उसका जो है यहाँ पे औसत आयु कितना है, 20 वर्ष। यदि A तथा B की औसत आयु 19 वर्ष हो तो C की आयु ज्ञात करें। तो यहाँ पे औसत बराबर होता है योगफल बटा संख्या। तो कह सकते हैं कि A प्लस B प्लस C, तो ये तीनों का औसत हम 3 से भागा देंगे तो इसका औसत कितना, 20। तो यहाँ से कह सकते हैं कि A प्लस B प्लस C बराबर कितना होगा, 3 जाकर के इधर गुना होगा तो कितना होगा, 60। औसत बराबर होता है योगफल बटा संख्या। तो A की आयु प्लस B की आयु और C की आयु में हम 3 से भागा देंगे तो औसत होगा। तो औसत कितना है, 20। तो 3 जाकर के इधर गुना होगा तो A प्लस B प्लस C का मान कितना हो गया, 60। अब ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे A और B का दिया है, तो A प्लस B और इसका औसत हम मतलब 2 से भगा देंगे तो औसत हो गया। लेकिन इसका औसत कितना दिया है, 19 वर्ष। तो यहाँ पे A प्लस B, तो यहाँ भी 2 जाकर के इधर गुना होगा तो कितना हो जाएगा, 38। कितना हो गया, 38। तो कह रहा है कि C का आयु। अब यहाँ से समझना है कि A B C तीनों का योगफल कितना, 60, और A और B का मान कितना, 38। तो यहाँ पे तीनों को योगफल में से जो 60 में से हम 38 घटा देंगे तो C का नहीं पता चलेगा। तो यहाँ से कितना, 60 में से हम क्या करेंगे, 38 घटा देंगे तो कितना होगा, 10 में से 8 गया 2 और 5 में से 3 गया तो कितना, 2, 22 वर्ष। तो कह सकते हैं कि C की जो आयु होगा वो 22 वर्ष। एक बार फिर समझेंगे कि यहाँ पे A B C की औसत आयु कितना दिया है, 20 वर्ष। तो औसत बराबर होता है योगफल बटा संख्या। तो सबको जोड़ेंगे और 3 से भगा देंगे तो औसत हो गया, और बराबर 20 दिया है इसका मान। तो 3 जाकर के इधर गुना होगा तो A प्लस B प्लस C का मान कितना हो गया, 60। ठीक उसी प्रकार से है A और B का औसत। तो A प्लस B में हम 2 से भगा देंगे तो औसत ज्ञात हो जाएगा। तो A प्लस B में 2 से भगा दिए, क्योंकि औसत बराबर योगफल बटा संख्या होता है। हाँ, योगफल बटा संख्या, 2 संख्या 2 से भगा देंगे तो 19। तो यहाँ पे 2 जाकर गुना हो गया तो 19 दूनी 38। A प्लस B का मान कितना हो गया, 38। तो यहाँ पे ABC का मान कितना हो गया, 60, और AB का मान कितना, 38। तो यहाँ से 60 में से हम 38 घटाएंगे तो किसका मान पता चलेगा, C। तो कह सकते हैं कि यहाँ पे C का मान कितना गया, 22। C की औसत C की आयु कितना, 22 वर्ष, क्योंकि
60 में से 38 घटाएंगे तो कितना होगा 22। हाँ सही है। बाकी इसको इरेज करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। देखिएगा नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है नेक्स्ट प्रश्न कि एक भिन्न के अंश में 20% तथा हर में 25% वृद्धि करने पर प्राप्त भिन्न 3/5 है तो मूल्य भिन्न मतलब प्रारंभिक भिन्न। तो प्रारंभिक भिन्न मतलब होता है अंश बट्टा हर। प्रारंभिक भिन्न को हम x बटा वाई मानते हैं। अगर मान लिया जाए कि प्रारंभिक भिन्न x बटा वाई रहा होगा तो कह रहा है कि इसके अंश में 20% वृद्धि, तो 20% वृद्धि बोलेगा तो 120 बटा 100, 120 बटे 100 लिखेंगे 120%। लेकिन यहाँ पे 100 लिखेंगे तो 100 से 100 कट जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए फिर कह रहा है कि हर में 25% वृद्धि, तो कितना हो गया 125। यही यहाँ पे अगर यहाँ पे x कह रहा कि अंश में 20% की वृद्धि तो 120 बटे 100 लिखते हैं यहाँ पे, और हर में 25% तो 125 बटे 100, तो 100 से 100 कट जाता ना ऊपर नीचे, इसीलिए हम डायरेक्ट 120 और यहाँ पे 125 लिखे हैं। क्योंकि कह रहा कि अंश में 20% वृद्धि तो 120 और हर में कितना 25% वृद्धि तो कितना हो गया 125। अगर मान लिया जाए कि कोई भी अपने आप में 100% रहता है ना तो 20% वृद्धि तो 120 और 25% वृद्धि तो कितना 125। और इसका जो मान दिया है कितना 3/5। प्रारंभिक भिन्न हम x और y माने हैं तो कह रहा है कि अंश में 20% की वृद्धि तो 120 बटे 100 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना हर में 25% वृद्धि तो 125 बटे 100, तो 100 यहाँ भी रहता 100 यहाँ भी रहता तो 100 कटता, इसीलिए हम डायरेक्ट लिख दिए हैं। अब देखिए 24 से ये भी 5 बार में और 25 से ये 5 बार में है ना, तो 24 पचे 120 और 25 पचे 125, 25 पचे 125 और 24 पचे 20 से। अब देखिए यहाँ पे ये 5 से ही कट रहा है, ऊपर नीचे भी काट सकते हैं और बीच में बराबर चिन्ह तो इधर इधर काट सकते हैं। ये 3 से कितने बार में ये हो गया 8 बार में, और ये 5 से कितने बार में 5 बार में, तो यहाँ से कह सकते हैं कि x बटे वाई बराबर। अब देखिए ये जो यहाँ पे है ना ये उधर चल जाएगा तो 5 और ये कितना आ गया 8, इसका जो आंसर आ गया कितना 5/8। अब देखिए यहाँ पे इसको जब हम सोल्व करेंगे ना 20% वृद्धि और 25% वृद्धि तो इतना ही आ जाएगा 3/5। एक बार फिर से यहाँ पे हम प्रारंभिक भिन्न x और y माने हैं तो कह रहा है कि अंश में 20% वृद्धि तो 120 बटे 100 हो जाएगा, और हर में 25% वृद्धि तो 125 बटे 100, तो नीचे 100 से 100 कट जाएगा, इसीलिए हम डायरेक्ट लिख दिए हैं। तो यहाँ पे पहले 24 से काटे हैं 5 बार में और 25 से 5 बार में, 25 पचे 125 और 24 पचे 120। अब यहाँ पे 24 बचा था यहाँ पे 25, तो फिर इधर से भी इधर काट सकते हैं, तो 5 से 25 5 बार में और 3 से 24 8 बार में, तो यहाँ पे 8x बटे 5 बचेगा। तो यहाँ पे ये जो डिवाइड में है तो इधर जाके गुना में हो जाएगा और ये नीचे में आ जाएगा, तो कह सकते हैं कि x बटे वाई बराबर 5/8। अब यहाँ पे इसको समझना है, यहाँ पे दिया गया है कि यदि a² माइनस 6a माइनस 1 बराबर 0 तो a माइनस 1/a का मान। अब यहाँ पे ये अलग टाइप का प्रश्न है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो यहाँ से a का मान याद करके हम वैल्यू पुट कर सकते हैं, लेकिन उसको से भी शॉर्ट तरीका एक ऐसा है कि यहाँ पे प्रत्येक में हम a से भागा देंगे, तो प्रत्येक में a से यहाँ भी भागा देंगे, यहाँ भी भागा देंगे, तो यहाँ भी भागा देना पड़ेगा हमको। अब देखिए जब यहाँ पे a² में a से भागा देंगे तो क्या बचेगा a माइनस, अब यहाँ से हम तो a से 1 कट जाएगा तो क्या बचेगा सिर्फ 6 बचेगा, लेकिन यहाँ पे कितना बचा 1/a बराबर, और जब 0 में a से भागा देंगे तो क्या 0, क्योंकि किसी भी संख्या से अगर हम 0 में भगाते हैं तो 0 हो जाता है। a² में हम a से भगा दिए तो a बचा, 6a में a से भगा देंगे तो a से कटेगा तो 6 बचेगा, माइनस तो माइनस। अब यहाँ पे 1/a तो 1/a ही रहेगा और बराबर में 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 में हम a से भगा देंगे तो 0। अब देखिए ये 6 जो है सब बराबर को उधर जाएगा, तो 6 बराबर को उधर जाएगा तो यहाँ पे ये a बचा हुआ है माइनस, अब यहाँ पे ये 1/a। अब 6 को हम बराबर को उधर ले जाएंगे तो 0 के साथ जुटेगा तो कितना होगा, क्योंकि 0 के साथ कोई संख्या हम जोड़ते हैं तो उतना ही रहेगा, तो 6 बराबर उधर जाएगा, 6 को हम बराबर को उधर ले जाएंगे तो a माइनस 1/a बच जाएगा। तो कह सकते हैं कि a माइनस 1/a बराबर 6 इज द राइट आंसर। अब पूछा भी जा रहा था वही कि a माइनस 1/a का मान क्या होगा। बाकी देखते हैं इसको इरेज करने के बाद अगला नेक्स्ट प्रश्न। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट दिया गया है कि यदि a/b इसका पावर x माइनस 1 बराबर a/b और इसका पावर x माइनस 3।
अब यहाँ पे अगर a बटा b, अगर यहाँ भी a बटा b रहता, अगर दोनों का यहाँ पे आधार बराबर रहता और बीच में बराबर का चिन्ह रहता तो हम पावर को बराबर करते, लेकिन यहाँ पे इसको बोलते हैं आधार, इसको बोलते हैं घात, इसको बोलते हैं आधार, इसको बोलते हैं घात। तो दोनों के आधार को हम बराबर करते हैं। यहाँ पे a बटा b है तो यहाँ भी a बटा b करेंगे, लेकिन जब इसको उल्टा करेंगे तो पावर माइनस में हो जाएगा। कभी भी अगर कोई संख्या है, अगर अंश बटा हर है, उसको हर बटा अंश लिखेंगे तो उसका पावर जो है ना प्लस में है तो माइनस में हो जाता है, साइन चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे a बटा b लिखा हुआ है, इसका पावर क्या है x माइनस 1, और यहाँ पे b बटा a है तो इसको उल्टा करेंगे a बटे b, तो इसका पावर का सबका साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पे माइनस x हो जाएगा और ये प्लस 3, क्योंकि साइन चेंज होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ पे लिखते हैं, अगर मान लें कि यहाँ पे लिखा हुआ है इस प्रकार से a बटा b, और इसका पावर अगर माइनस में m है तो इसको उल्टा करेंगे ना b बटे a, इसका पावर जो होता है वो प्लस में हो जाता है। तो यहाँ पे हम इसको a बटा b बनाने के लिए, इस सेम टू सेम बनाने के लिए इसका पावर का साइन चेंज किए हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया, ये दोनों का बेस सेम हो गया ना, तो पावर को बराबर कर देंगे। तो यहाँ पे माइनस x माइनस 1 और बराबर माइनस x प्लस 3, और x को हम इधर लाएंगे तो ये माइनस में तो इधर का प्लस में, तो कितना हो जाएगा ई एक्स, प्लस में तो है ही इधर, और इधर आके जुटेगा तो कितना हो जाएगा 2x बराबर, और ई 1 जाकर के इधर जुटेगा तो कितना हो जाएगा 4, यहाँ से अब 2 से भागा हो जाएगा है ना, तो x बराबर 4/2, तो x बराबर कितना 2 आंसर। ये सी कितना बार में 2 बार में। एक बार फिर से बताते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि a बटे b इसका पावर, तो यहाँ पे a बटा b है तो इसको भी a बटा b बनाएंगे, लेकिन इसका पावर का साइन चेंज हो जाता है, इस प्रकार से यहाँ पे बताएं। बाकी उसी प्रकार से जब बेस सेम तो पावर को सेम करते हैं, तो x माइनस 1 बराबर माइनस एक्स प्लस 3, और x को इधर लाएंगे और 1 को उधर ले जाएंगे, तो x इधर लाएंगे तो जुटेगा तो x 2x, और ई माइनस 1 और 3 इधर जाके जुटेगा तो 4 हो जाएगा, और 2 से 4 2 बार में, तो यहाँ पे काट छोट के सॉल्व किए हैं, बाकी यहाँ पे 2 आंसर x का मान 2 आ गया। अब नेक्स्ट प्रश्न, दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है तथा इसका एलसीएम 84 है तो बड़ी संख्या। अब कभी भी दो संख्या अनुपात में दिया हुआ है ना, तो जो अनुपातिक राशि जिसका बड़ा है वही संख्या बड़ा होता है, और जिसका छोटा है वही छोटा होता है। तो सबसे पहले अगर अनुपात में दिया है तो अनुपाते में एलसीएम ज्ञात कीजिए, तो 3 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा 12, लेकिन 12 जो एलसीएम इसका आ रहा है वो रियल मान नहीं है, वो अनुपातिक मान है, लेकिन इसका मान कितना 84, तो यहाँ पे 84 में हम 12 से भागा देंगे, लेकिन 84 जो है ना इसका रियल एलसीएम है, लेकिन अगर अनुपात में हम जब एलसीएम ज्ञात करेंगे तो कितना होगा 12, तो 12 से भागा देंगे तो कितना बार में ये 7 बार में। अब 7 गुना हो रहा है तो बड़ी संख्या पूछ रहा है, बड़ी संख्या कितना 4, बड़ी संख्या का अनुपातिक राशि कितना है 4, तो 4 से गुना कर देंगे 7 बार में तो कितना हो गया 28, इधर राइट आंसर, यही हो गया आंसर। लेकिन अगर छोटा पूछता तो इसमें गुना करता 7 या 21। अब देखिए यहाँ पे 21 हो जाता, ये 28, 21 और 28 का जब हम एलसीएम लेते तो 84 हो भी जाता। तो इसी प्रकार से कह सकते हैं कि इसका 28 आंसर होगा। बस बाकी इसको इरेज करते हैं, बाकी और आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न।